नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 एक बूंद, जो एक कविता के रूप में है, आज उसके बारे में जानेंगे। कविता का नाम है एक बूंद और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। एक बूंद कविता का नाम और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब सुनेंगे इसमें कवि क्या कहना चाहता है। बूंद के माध्यम से कवि ने बहुत बड़ी शिक्षा हमें दी है, एक बूंद को माध्यम बनाकर, कि हम कैसे डरते रहते हैं अपने कंफर्ट जोन से, अपनी आरामदायक जगह से निकलने में कितना डरते हैं, लेकिन वो हमारे लिए वहाँ से निकलना कितना अच्छा होता है, वो कवि ने इसमें दर्शाया है कि हमें झिझकना नहीं चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। हमारे लिए कोई न कोई अच्छा, ये मान के चलिए कि सुअवसर हमारे लिए आया है कि हमें घर से निकलने का मौका मिला है, कार्य करने का मौका मिला है, इसलिए झिझके नहीं और आगे बढ़ें। ये कवि का संदेश है एक बूंद के माध्यम से। अब हम इसे पढ़ेंगे। मनुष्य का भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं, बल्कि उसकी मेहनत व श्रम पर निर्भर करता है। हमें खुश होना चाहिए कि हमें काम करने का मौका मिला। किस्मत नहीं आजमानी चाहिए, काम करना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएगा, तब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो बच्चों आपको भी पता है। जब तक हम अपना काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और एक चेयर पर बैठे बैठे हम सोचेंगे हमारा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, क्या कभी आपको वो काम हुआ मिलता है? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। आप अगर बैठकर सोचेंगे आज मेरी किस्मत ऐसी हो कि मेरे प्रश्न उत्तर अपने आप लिखे जाएं, क्या ऐसा होता है? नहीं। ऐसे ही कवि बताना चाहते हैं कि सोचने से नहीं, किस्मत से नहीं, मेहनत करने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमें अपना कार्य मेहनत करने से ही पूर्ण होता दिखाई देता है, बिना मेहनत के नहीं। तो इस कविता को सुनिए अब। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सुनिए फिर से। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। कड़ी मीन्स निकली। अब एक बूंद क्या कहती है? जैसे ही वो बादलों में से छुटती है, नीचे गिरती है, अभी एक बूंद कुछ थोड़ी सी आगे बढ़ी थी बादल में से निकलकर, और वो सोचने लगी, अपने अपने मन में सोचने लगी, आह मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली हूँ। बादल में उसका घर होता है बूंद का, तो जब बारिश होती है तो बादल में से उसे निकल के आना पड़ता है। तो वो बूंद रास्ते में आते आते बादल से निकलने के बाद धरती पर गिरने से पहले ये सोच रही है कि मैंने अपना घर क्यों छोड़ दिया, बादल रूपी घर, और मैं क्यों निकली। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। अब भगवान से पूछती है वो, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब उसके मन में भाव आ रहे हैं, जब तक वो धरती पर नहीं पहुंची है, बादल में से निकल चुकी है घर में से और धरती पर नहीं पहुंची है, तो वो भगवान से पूछती है, हे भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है। बदा मीन्स लिखा, क्या लिखा है किस्मत में। मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, गिर के नष्ट हो जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी आग में गिर जाऊंगी और वहीं ख़त्म हो जाऊंगी। हे भगवान मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या धूल में मिलकर नष्ट हो जाऊंगी, या किसी जलते हुए अंगारे पर गिर जाऊंगी, या एक देखो एक आशा की किरण
चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में, या मैं कमल के फूल में गिरूंगी जाकर। ऐसी भी उम्मीद है बूंद को कि भाई मेरे किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, इतना इतना बुरा भी हो सकता है कि मैं नष्ट हो जाऊं, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं कमल के फूल में गिर जाऊं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कहते हैं ना, सीप में जब बूंद गिरती है तो सीप का मुंह बंद हो जाता है और उसमें मोती बन जाती है वो। बह गई उस काल एक ऐसी हवा। अब कवि कहता है कि उस समय एक ऐसी हवा चली, वह समंदर और आई अनमनी, वह अनमनी सी समुद्र की ओर चली गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, अनमनी समुद्र की ओर चल पड़ी। वो हवा उसको लेके जा रही थी, लेकिन बूंद का मन नहीं था। अनमनी, जिसमें मन ना हो, लेकिन फिर भी वो समुद्र की तरफ उस हवा के झोंके में बिना मन के ही चल दी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। एक समुद्र में एक सीप का मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, और उस सीप में वो बूंद गिर गई और मोती बन गई। और अगर वो समुद्र में गिर जाती तो बूंद का अस्तित्व खत्म हो जाता और वो पानी में मिल जाती। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो सीप में गिरी और वो बूंद क्या बन गई? मोती बन गई। लोग यूं ही है झिझकते सोचते। अब कवि लोगों को संदेश देते हैं, हमें संदेश देते हैं। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। पता नहीं लोग क्यों झिझकते रहते हैं घर छोड़ते हुए, जबकि छोड़ना तो हर किसी को पड़ता है। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद की तरह कुछ और ही कर देता है। वो मन में कुछ और सोचते हैं, डरते हुए घर से निकलते हैं, लेकिन जैसे बूंद के साथ चमत्कार हुआ और वो मोती बन गई, ऐसे ही जब मनुष्य अपना घर छोड़कर निकलता है तो उसके मन में हजारों सवाल होते हैं कि मेरे साथ क्या होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मेरी किस्मत क्या है। लेकिन कवि आशावादी है और वो सब लोगों में आशा ही जगाना चाहते हैं, आशा का ही संदेश देते हैं कि हमें अपना घर छोड़ते हुए, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाते हुए कभी झिझकना नहीं चाहिए, और लगन और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जैसे बूंद का भाग्य देखो उसे एक मोती में बदल देता है, ऐसे ही जब हम लगन और परिश्रम से अपने काम की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी भी किस्मत हमें चमका देगी। हमारे लिए भी सुनहरे अवसर हैं और हमारे लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर इंसान डरता रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े ही ना, झिझकता रहे, तो उसको घर बैठे बैठे लक्ष्य कभी नहीं मिल सकता। अपना लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये कवि का संदेश है कि मेहनत से बूंद की तरह आशा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और लक्ष्य प्राप्त करो। आप इस कविता को याद करेंगे, इस कविता को अच्छे से याद करेंगे, बोलेंगे ऊंची आवाज़ में, वीडियो बनाएंगे और मेरे पास अवश्य भेजेंगे। ये बड़ी आशावादी कविता है, इसको आप मुझे सुनाएंगे, वीडियो बनाकर ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।